केसरिया बालम आवो नमस्कार, आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खास खबरों के साथ। हनुमानगढ़ में जयपुर के सेंट्रल पार्क में आयोजित गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में जिला संयोजक श्रवण तंवर और सभी ब्लॉक संयोजकों ने सीएम अशोक गहलोत से गांधी दर्शन पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर जिला संयोजक श्रवण तंवर ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो बजट पारित किया वह सबके लिए है। वहीं लोगों ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख रुपए की जगह अब 10 लाख करने की भी घोषणा करने पर सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया है। तो ऐसे में जनता को प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत, जहां पर पहले 5 लाख की जो मुहिम चल रही थी, अब उस योजना को 10 लाख करने की घोषणा पर भी सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया गया है। ऐसे में आपको बता दें, यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था सेंट्रल पार्क में। गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में जिला संयोजक श्रवण तंवर और सभी ब्लॉक संयोजकों ने सीएम अशोक गहलोत से गांधी दर्शन पर विचार विमर्श किया। साथ ही तमाम मुद्दों पर चर्चा की और आगे की नीति किस तरह से रहने वाली है, क्या कुछ कार्य आगे के होने वाले हैं, किस तरह से और प्रदेशवासियों को राहत मिल सकती है। तो ये तमाम बड़ी सौगातें थी जिन पर जो है विचार विमर्श किया गया इस मौके पर। और साथ ही आपको बता दें कि जिला संयोजक श्रवण तंवर ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए बजट पारित किया है जो सबके हित में है, सबके लिए राहत भरा है। साथ ही साथ सभी को इस बजट से फायदा पहुंचने वाला है, यानी कि जमीनी स्तर तक इस बजट का फायदा मिलेगा। तो वहीं लोगों ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर बात की जाए तो पहले ये स्वास्थ्य बीमा जो योजना थी वह 5 लाख रुपए थी, जिसको अब बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राज रतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, बड़ी सौगात और ऐसे में सभी ने आभार जताया है, और क्या कुछ खास रहा? जी मानी जी, मैं आपको बता दें कि वास्तव में काफी बड़ी सौगात बजट में दी गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। उनका इसी सिलसिले को लेकर के आभार जताने के लिए नौहर से, हनुमानगढ़ से काफी लोग सीएम का आभार जताने के लिए सीएम हाउस पहुंचे। वहां जाकर के सीएम का काफी आभार जताया। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, सड़कों के मामले में है, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी लुभावनी, काफी बजट में घोषणाएं की गई थी, जिसको लेकर के सीएम का आभार जताने के लिए नौहर से काफी लोग गए थे। जी देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बजट पारित जो किया गया है वह सभी के हित में है, और इसका एक उदाहरण ये भी है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख कर दी गई है, यानी कि अब आम जनता तक बजट का जो है वह लाभ पहुंचने जा रहा है। जी बिल्कुल मानना पड़ेगा, कि कहना भी पड़ेगा, स्वाभाविक है। देखने में भी आ रहा है कि काफी लोग इलाज करवाए। चिरंजीवी योजना में काफी लोगों को लाभ भी मिला है। 5 लाख के इलाज पहले फ्री हो रहे थे, अब बजट में इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिए है। लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन लोगों ने करवाए हैं, जयपुर से, कहीं से भी, राजस्थान में किसी भी कोने से अगर गरीब फैमिली से या चिरंजीवी योजना से कोई भी जुड़ा हुआ है तो ऑपरेशन करवा सकता है। काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया है। जी देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी ये बड़ी कह लीजिए बड़ा लाभ जो है वह प्रदेशवासियों को मिलने जा रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि बड़ी बड़ी बीमारियों का लोग जो है ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंचते हैं अस्पतालों में, तमाम तरह की परेशानी होती है, उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, और ऐसे में कोरोना काल और साथ ही महंगाई, और इस बीच ये बड़ी राहत। तो आम जनता का क्या कुछ कहना है इस पर? जी, आम लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी। लोगों का कहना था कि पहले हमारे बड़ी बड़ी लाइनों में लेकर के 8-8, 10-10 दिन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के इंतजार करना पड़ता था। इंतजार करने के बावजूद ही हमारी बारी नहीं आती थी, हमारे ऑपरेशन नहीं हो पाते थे और बड़ा खर्चा वहन करना पड़ता था। अब बिल्कुल निःशुल्क इनका इलाज हो रहा है चिरंजीवी योजना में, और काफी राहत मिली है। जी, तो जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है इस बड़ी सौगात से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए अब खबर कोटा से है, जहां मंत्री शांति धारीवाल एक्शन मोड में हैं। वहीं मंत्री ने कोर्ट परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने के स्थान पर जलभराव से निजात समेत अन्य कार्यों का न्यास जल्द शुरू होगा। इस मौके पर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जहां मंत्री शांति धारीवाल एक्शन मोड में नजर आए हैं, मंत्री ने कोर्ट परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने के स्थान पर जल भराव से निजात समेत अन्य कार्यों का न्यास जल्द से जल्द शुरू हो। तो इस मौके पर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अवलोकन करने के लिए पहुंचे मंत्री कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर में, वहां पर देखा कि तमाम तरह की परेशानियां जो है वहां पर लोगों को उठानी पड़ती है, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इन तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, और क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं मंत्री द्वारा वहां पर? राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल आज यहाँ कोटा में न्यायालय परिसर में यूआईटी के अधिकारियों के साथ पूरे कोर्ट परिसर का अवलोकन किया। उन्होंने वहां पर अस्त व्यस्त जीर्णशीर्ण भवन को पूरी तरह देखा। उनके साथ अभिभाषक परिषद के पदाधिकारी भी साथ में थे। उन्होंने मंत्री को कोर्ट परिसर में आ रही परेशानियों के बारे में बताया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा एवं सचिव गोपाल चौबे ने मंत्री को बताया कि बरसात के दिनों में कोर्ट परिसर में पूरी तरह पानी भर जाता है जी। इस पर शांति कुमार धारीवाल ने यूआईटी के अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजना बनाए कि कोर्ट में पानी भी नहीं भरे और पूरा जीर्णशीर्ण भवन को अच्छी हालत में बनाने के लिए उन्होंने आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया, जो कि मौके पे मौजूद थे, उनसे कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसी डिजाइन बनाए कि कोर्ट परिसर एकदम चकाचक लगे। बिल्कुल, देखिए बेहद शर्म की बात कह लीजिए इसको, क्योंकि जहां वकील बैठते हैं, तमाम लोगों की समस्या सुनते हैं, अगर वह जगह ही ठीक ना हो, वहां पर जो है जल भराव की स्थिति पैदा हो, तो कैसे अन्य लोगों की समस्या को दूर किया जा सकता है? ये अपने आप में प्रशासन के खिलाफ भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यहाँ पर कोटा में पिछले 3-4 वर्षों से वकील इसके लिए मांग करते आए हैं। अभी 3 दिन पूर्व ही अभिभाषक परिषद की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह ने वकीलों ने स्वायत्त शासन मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जी। स्वायत्त शासन मंत्री ने 3 दिन में इसका रिएक्ट कर तुरंत एक्शन लिया है। अब वो उन्होंने कहा है कि वो इस पर शीघ्र काम करवाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो अब समस्या देखी गई उस पर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो ये समस्या को कितने दिनों में दूर किया जाएगा? आज यूआईटी के अधिकारियों से उन्होंने उन्होंने अपने लोगों से बातचीत कर मैं बताया कि वो इस पर शीघ्र ही इस पर अपने के नाम से इस पर विकास कार्य शुरू करवाएंगे जी। देखिए, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अगर कोर्ट परिसर की बात की जाए कि आखिर इतने समय से जो है इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे वकील, इससे पहले इन समस्याओं को दुरुस्त क्यों नहीं करवाया गया? इस पर क्या कुछ कहना रहा कोर्ट परिसर का? कोर्ट परिषद में उनका कहना था कि हर वर्ष यहाँ चुनाव होते हैं। अभिभाषक परिषद के पूर्व के अध्यक्षों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान में जो नए अध्यक्ष प्रमोद गौतम बने हैं, उन्होंने इस पर तुरंत अपने स्वायत्त शासन मंत्री को उस दिन कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह में उनको ज्ञापन दिया था और उनसे काम करवाने की गुहार की थी। तो उसी दिन अपने भाषण में स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा था कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया? यदि मेरे को बुलाया होता तो मैं ये काम पहले ही शुरू करवा देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजाक के अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी। जी जी जी। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह कार्य पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रिया बड़ी में नवरात्रि के मौके पर भगवा रैली बड़े शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी। इसी बीच कुछ अज्ञात लोग रैली में पत्थरबाजी करके माहौल खराब करने की फिराक में थी। वहीं जब सीएलजी के सदस्य तैयब खान ने देखा कि उनकी बिरादरी के लोग लाठी सरिये लेकर बैठे हैं, तो सीएलजी सदस्य ने सभी समाज
कंटकों को वहां से जाने को कहा, लेकिन उन उपद्रवियों ने तैयब पर ही लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं तैयब जैसे तैसे पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया उन्होंने। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आपको बता दें कि जहां पर रैली निकाली जा रही थी नवरात्रि के मौके पर, इस दौरान कुछ उपद्रवी जो है वहां पर कुछ शैतानी करने की फिराक में थे, लेकिन उस बीच आपको बता दें कि अज्ञात लोग जो थे रैली में पत्थरबाजी करने का माहौल बनाकर बैठे थे। वहीं सीएलजी के सदस्य तैयब खान ने देखा तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लोग नहीं रुके और ऐसे में उपद्रवियों ने तैयब पर ही लाठी और डंडों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि तैयब ने इसकी पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी है। सर, जो भगवा रैली हुई थी 7 तारीख को जी, उस दरमियान क्या हुआ था जिससे आपके झगड़ा हुआ था? सर 5:15 बजे का टाइम था। असर की अजान होने वाली थी। असर की अजान से पहले मैं घर से निकला तो मेरे घर से लेकर मस्जिद तक जितनी भी बाइकें थी मैंने साइड में करवा दी जी कि भगवा रैली आने वाली है। और उसी वक्त 2-3 कांस्टेबल वगैरह भी वहाँ मस्जिद के पास आ गए थे। और उसी दौरान ये मस्जिद और फिरोज बाइक लेके मेन मस्जिद के सामने आके खड़े हो गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार बाइक को साइड में ले लो, रैली आने वाली है, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। तो उनकी बीच में आने की क्या मंशा रही होगी? मंशा तो यही है कि रैली शांतिपूर्ण नहीं निकले और गांव में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, भाईचारा का, एक दूसरे का भाईचारे का वातावरण बना हुआ है, वो भाईचारे का वातावरण नहीं रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लोकपाल भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकपाल, सबसे पहले आप ये बताइए, अब तक क्या कुछ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी जांच चल रही है इस संदर्भ में। आरोपी फरार हैं जी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरी जानकारी के अनुसार? जी, भगवा जुलूस निकल रहा था, उस वक्त कुछ दो व्यक्ति खड़े थे, उनको बोला कि वो नमाज पढ़ के आ रहा था वो तैयब खान, तो उन्होंने बोला कि भाई मोटरसाइकिल साइड में ले ले और ये जुलूस आराम से निकल जाए, तो उन्होंने उसके बाद उससे हाथापाई कर ली जी। ऐसे में उनको कहाँ चोटें आई हैं लोकपाल? जी, 7-8 जगह चोटें आई है, सिर पे और हाथों पांव पे जी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना रहा? जी, ये उपद्रव का बताया जा रहा है जी, कैसी उनकी मंशा रही थी। जी जी जी। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकपाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की और जो नागौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नागौर पहुंचे सीएम। आपको बता दें कि नागौर पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। हेलीपैड पर स्थानीय तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। मंत्री राजेंद्र यादव भी वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद होने पहुंचे हैं। नागौर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऐसे में हेलीपैड पर स्थानीय नेताओं ने किया सीएम का जोरदार स्वागत। तो विशेष तैयारियां सीएम के आने को लेकर वहां पर की गई। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में वहां पर वह पहुंचे हैं। ऐसे में जो वहां पर वर और वधू है उनके लिए बड़ी सौगात हो सकती है। उनके कन्यादान को लेकर जो है बड़े तोहफे दिए जा सकते हैं उन लोगों को। तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम। पूर्व एमएलए हबीबुर रहमान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और ऐसे में तमाम नेता जो है सीएम अशोक गहलोत के साथ पहुंचे वहां पर। तो नागौर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विशेष तैयारियां वहां पर कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। पूर्व एमएलए, उप मुख्य सचेतक महेंद्र, वह सभी लोग, तमाम नेता विधायक वहां पर उनके साथ पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हर खबर पर। हेलीपैड पर स्थानीय नेताओं ने किया सीएम अशोक गहलोत का भव्य स्वागत।
पूर्व एमएलए उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तृतीय सामूहिक विवाह है वहां पर, और ऐसे में विवाह को लेकर वहां पर विशेष तैयारी की गई। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह यानी कि एक से ज्यादा कई लोग जब एक साथ विवाह करते हैं, सरकार द्वारा इंतजामात वहां पर किए जाते हैं। तो ऐसे में इस खास कार्यक्रम में खुद शिरकत करने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे हैं, और वहां पर जो है कहीं ना कहीं बड़ा तोहफा जो है कन्यादान के रूप में दिया जा सकता है। विशेष तैयारियां जो है पूर्ण रूप से सरकार द्वारा ही की जाती है, और एक से ज्यादा वहां पर वर वधू विवाह करते हैं। जो परिवार द्वारा जो शादी नहीं कर पाते उनके लिए सरकार ये प्रबंध करती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे 141 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए जी, और उन्होंने मंच पर सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने फुल्लाबाई का योगदान याद करते हुए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में आगे बढ़ने की सलाह दी जी, और सरकार की मेडिकल फ्री योजना के बारे में चर्चा की, और मुफ्त इलाज की सौगात सरकार द्वारा दिए जाने की अपनी योजनाओं की गिनती कराई। देखिए, बड़ी सौगात जो है वहां पर दी जा रही है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बीच कन्यादान के तौर पर भी बड़ा तोहफा दे सकते हैं सीएम वहां पर। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ऐसी जानकारी तो मेरे को नहीं मिली जी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चित्तौड़गढ़ से खौफनाक मामला सामने आया है। घटना का नैरा थाना क्षेत्र के सरसी का है, जहां हत्या के आरोप में जेल काट रहे एक युवक के परिवार के लोग सरसी में मौजूद अपने खेत पर पहुंचे। लेकिन वहीं मृतक के परिजनों ने हमला करते हुए आरोपी के परिवार की युवती के दोनों हाथ काट दिए। इतना ही नहीं, उसके पिता मथुरा लाल को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले में अज्ञात लोगों से पूछताछ कर रही है। सरसी में दिसंबर महीने में एक घटना हुई थी, जिसमें मथुरा लाल के लड़के शिवलाल उर्फ चाकू ने गांव के ही प्रहलाद उर्फ मनोज का मर्डर कर दिया था। मर्डर करके लाश कुएं में डाल दी थी, जिसमें अनुसंधान कर शिवलाल को गिरफ्तार किया, जो जेल में चल रहा है। आज शिवलाल के पिता मथुरा लाल और उसकी बहन नीतू अपने गांव गए थे। जो खेत व मकान देखकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में इनके साथ एक मारपीट की घटना हुई, जिनको हॉस्पिटल लेकर आए और वहां से रेफर करने तो आपको बता दें कि हत्या के आरोप में जेल काट रहे एक युवक के परिवार के लोग जब सरसी में मौजूद अपने खेत में पहुंचे, वहां पर मृतक के परिजनों ने हमला करते हुए आरोपी के परिवार की युवती के दोनों हाथ काट दिए। इतना भयावह मंजर वहां पर रहा होगा जिस समय यह स्थिति घटित हुई होगी। इतना ही नहीं, उसके पिता मथुरा लाल को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले में अज्ञात लोगों से पूछताछ कर रही है और तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आरोपी जहां हत्या के आरोप में जेल काट रहे एक युवक के परिवार के लोग जब अपने खेत पर पहुंचे, वहां पर मृतक के परिजनों ने हमला कर दिया और आरोपी के परिवार की एक युवती के दोनों हाथ काट दिए। बेहद खौफनाक मंजर रहा उस समय का। और ऐसे में आपको बता दें कि न केवल युवती के दोनों हाथ काट दिए गए, उसके पिता मथुरा लाल को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, प्रशासन द्वारा क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है अभी? बिल्कुल बताना चाहूँ हमारे यहाँ पर कि कल दोपहर की घटना है, लगभग 4 बजे की घटना है ये,
और चित्तौड़गढ़ के कनेरा क्षेत्र की घटना है, जिसमें पिता पुत्री जब खेत पर अपने खेत मेंटेनेंस के लिए गए थे तो पीछे से कुछ ग्रामवासियों ने मिलकर के द्वेषतापूर्ण तरीके से, जो कि जिनकी पहले से आपसी रंजिश चल रही थी, उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया है, जिसमें पिता पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें युवती की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और उन्हें आज उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। वहीं कनेरा थाना पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को डिटेन किया है। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहे हैं कि इस तरह से इतनी भयंकर रूप से इनके साथ मारपीट की गई है। हिमानी, देखिए, पुरानी रंजिश का मामला तो नहीं है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश का मामला है। 10 दिसंबर की एक घटना है जब पीड़ित पक्ष के लोगों ने यहाँ पर एक प्रकरण दर्ज कराया था कि उनके भाई की हत्या की गई है और उस हत्या में इस जो यहाँ पर कल घायल हुए हैं उसका एक भाई था, वो इसमें शामिल था, जो वर्तमान में जेल में है। हिमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान के धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक चालक को धर दबोचा। वहीं शव को पोस्टमार्टम करने पहुंचे राजाखेड़ा थाने के एएसआई राम सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार आ रहा ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं परिजनों की सूचना पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ऐसे में पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आ रहे थे सामान लेके, ट्रक में टक्कर मार दिया। किस चीज पे? काय पे थे? बाइक से थे। बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बॉबी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉबी, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बॉबी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया है। तो पुलिस ने ट्रक चालक को आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में लगातार पूछताछ जारी है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रक चालक तेज रफ्तार के चलते एक बाइक सवार से जोरदार टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि हालांकि पुलिस प्रशासन ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और साथ ही लगातार प्रशासन से मांग कर रहा है। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की और आपको बता दें, रामनवमी की जगह जगह धूम देखी जा रही है। खबर पावटा से है, जहां रामनवमी की धूम में निकाली गई शोभा यात्रा। जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा हर इलाका। आकर्षक झांकियों के साथ
शोभा यात्रा को निकाला गया। शोभा यात्रा में ऐतिहासिक झलक भी देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रामनवमी के दिन जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा वातावरण। आकर्षक झांकियों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में दिखा ऐतिहासिक जन सैलाब। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हालांकि वहां पर किए हुए थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित वहां पर ना हो। पावटा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भक्तिमय होता हुआ वहां पर वातावरण नजर आ रहा है। रामनवमी का दिन है और इस बीच रामनवमी के दिन भारी जन सैलाब वहां पर देखने को मिला। तो बयाना में वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक बार फिर तेज रफ्तार गाड़ी ने 10 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक गंभीर हालत में बेहोश हो गया और आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना पर मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद बच्चे की मां अस्पताल पहुंच गई और अपने बच्चे को गंभीर हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। जो मार तलवार टक्कर दे बतायो मतलब बंदे पूछी थे घर मार तलवार दे वो हमें अब कोई ने पहचान ना पाया। मैं पहचान लिया, उठा के मैं यहाँ पे ले आई दूसरे आदमी की तरफ। आप लेके आई हो वहाँ पे सिंगान खीरे बच्चा और मालिक नारा पे लेके आई। तो कोटा में कुन्हाड़ी पुलिस ने बूंदी रोड स्थित मॉर्गन रेस्टोरेंट में छापेमारी की। दरअसल होटल में ग्राहकों को अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अवैध शराब और बियर की 128 बोतल बरामद की गई है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजस्थान से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वहीं करौली हिंसा को देखते हुए राजस्थान के सभी जगह पर पुलिस प्रशासन ने सीएलजी के साथ बैक कर रही है और साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि यह तस्वीर राजस्थान के नागौर, डीडवाना, थाबला, मकराना, मेड़ता सिटी से देखने को मिली है। तो वहीं पुलिस ने कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ समेत कई इलाकों में लाउडस्पीकर बजाने और असामाजिक नारे लगाने पर रोक लगा दी है। फिलहाल आपड़ो राजस्थान में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।